नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीनी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फेल कर गया है। चीन का मलक्का डिलेमा से निकलने का जो सपना है वो चकनाचूर हो चुका है। चीन का 70% तेल और 80% व्यापार चीन के दुश्मनों के हाथों में आ चुका है। और चीन का जो लक्ष्य है कि वो दुनिया की एकमात्र सोल सुपर पावर बने, अब वो लक्ष्य भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। तो क्या है मामला, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा चीन का मलक्का डिलेमा। चलिए मैप पर चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये पूरा मैप है, और आप जो देखिए रेड लाइन जो खींची हुई है ना, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। ये एक छोटा सा नैरो पैसेज है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। अब जो नैरो पैसेज है ना, ये दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, और आप जानते हैं कि हिंद महासागर से ही दुनिया भर का रास्ता खुलता है। आपको अगर अफ्रीका जाना है, एशिया में कहीं पर भी जाना है, मिडिल ईस्ट में जाना है, यूरोप में जाना है, तो आपको हिंद महासागर से ही होकर गुजरना होगा। अब इस मलक्का स्ट्रेट को चीन का डिलेमा क्यों कहा जाता है, इसका कारण है दरअसल ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि अति महत्वपूर्ण। वो कैसे? चीन का जो 70% ऑयल है वो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, इन देशों से आता है, लेकिन चीन के इस 70% तेल को अरब देशों से खरीदने के बाद इसी स्टेट ऑफ मलक्का के जरिए दक्षिणी चीन सागर पहुंचाया जाता है, और फिर दक्षिणी चीन सागर से वो चीन के अलग अलग शहरों में पहुंचता है। इतना ही नहीं, चीन को अगर दुनिया भर से कुछ भी महत्वपूर्ण सामान इंपोर्ट करवाना है तो वो भी दक्षिणी चीन सागर से होता है। चीन को दुनिया भर में जो सामान एक्सपोर्ट करना है, दुनिया भर के देशों को बेचना है, वो भी करीबन मान के चलिए आप 60 से लेकर 80% तक स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर ही जाता है, यानी कि चीन की ये लाइफलाइन है। अब दिक्कत यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ठीक सामने भारत के अंडमान आइलैंड्स हैं, और इन आइलैंड्स पर भारत के बड़े सैन्य बेस मौजूद है, जहां पर भारतीय नौसेना की हैवी प्रेजेंस है, और भारत जब चाहे, जब मर्जी में आए, इस स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है। नहीं, स्टेट ऑफ मलक्का के पास मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब अमेरिकी नौसेना की भी हैवी प्रेजेंस रहती है, सिंगापुर के आसपास भी। तो ऐसे में अमेरिका भी इसे ब्लॉक कर सकता है, और ये चीन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चीन एक तरीके से भारत और अमेरिका के हाथों में खेल रहा है। जब ये दोनों देश चाहें तब चीन की इस नस को दबा सकते हैं। अब इस मलक्का डिलेमा को हटाने के लिए चीन ने 2 प्लान तैयार किए थे। एक प्लान पहले ही फेल हो चुका है, पहले जान लेते हैं वो फेल होने वाला प्लान कौन सा था। तो आप एक बार फिर से मैप में देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इसके ठीक ऊपर देश पड़ता है कौन सा? मलेशिया। मलेशिया के ठीक ऊपर है थाईलैंड, और थाईलैंड का ही एक बहुत ही बड़ा ये पेनिनसुला है, और इसी के बीच में एक बहुत ही नैरो जगह है जिसे कहा जाता है करा। चीन ने थाईलैंड को यह कहा था कि हम ऐसा करेंगे, आपको लोन देंगे, काफी ज्यादा पैसा देंगे, आप इस करा जगह पर हमें एक नहर बनाने दीजिए जो दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सी या हिंद महासागर से जोड़ देगी, जिससे कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये बेकार हो जाएगी। अब भी हमारा कोई शिप इस करा कनाल से गुजरा करेगा, हम आपको उसके बदले कुछ पैसा भी दिया करेंगे। इसके अलावा दूसरे देशों की भी शिप इसके जरिए गुजरा करेगी, आपको अच्छा खासा रेवेन्यू होगा। लेकिन इस प्लान को चीन के थाईलैंड ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे पता चल चुका था टाइम रहते हुए कि ये चीन की एक प्लानिंग है। पहले वो उसे कर्ज के जाल में फंसाएगा, फिर जब वो कर्ज नहीं चुका पाएगा तो इस पूरी करा कैनाल पर चीन का 99 साल के लिए अधिकार हो जाएगा। और इसीलिए सही समय रहते हुए थाईलैंड चीन की इस चाल को समझ गया और उसने करा कैनाल प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। लेकिन चीन हार मानने वाला नहीं था। चीन ने एक और प्रस्ताव रखा, इस बार था रेलवे लाइन का। चीन ने यह कहा, थाईलैंड की सीमा के करीब हमारा एक औद्योगिक शहर है कुनमिंग सिटी, हम वहां से एक रेलवे लाइन स्टार्ट करेंगे जो करा तक पहुंचेगी, और करा में जो हिंद महासागर की साइड है वहां पर खुलेगी, हम वहां पर एक पोर्ट भी बनाएंगे। अब इससे होगा ये कि हमारा जितना भी सामान है वो इस करा तक पहुंचा करेगा, और फिर यहां से रेलवे लाइन के जरिए चीन में पहुंचा दिया जा करेगा, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का बाईपास हो जाएगा। अब यह पूरा प्रोजेक्ट $5 अरब का था। चीन यहां पर थाईलैंड को लोन देने वाला था, लेकिन अब खबर आई है कि चीन के इस प्रस्ताव को भी थाईलैंड ने मना कर दिया है। हालांकि रेलवे लाइन बनेगी, लेकिन जो पूरा पैसा है वो थाईलैंड की सरकार लगाएगी, चीन से एक चवन्नी नहीं ली जाएगी। चीन बस क्या करेगा, इस रेलवे लाइन को डिजाइन करेगा। इसके अलावा जो कंपनियां इन्वॉल्व होंगी इस
प्रोजेक्ट में वो सारी थाईलैंड की होगी और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि उन कंपनियों पर चीन का कोई भी प्रभाव ना हो, ना ही कोई चीनी निवेशक हो। तो आप कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे चीन को तो कामयाबी मिली, चीन अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास तो कर ही देगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि थाईलैंड को अगर आप देखेंगे पहली बात तो ये एक प्रो यूएस कंट्री है। जी हाँ, अमेरिका से अच्छे संबंध है, भारत का भी काफी क्लोज फ्रेंड है। इतना ही नहीं, तो एक करा जगह है ना, ये अंत में खुलती हिंद महासागर में ही है। थोड़ी ही दूरी पर भारत के आइलैंड्स हैं, अगर भारत चाहे तो वहां पर सैन्य बेस बनाकर चीन को आसानी से काउंटर कर देगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिकी नौसेना का जो खतरा है वो फिलहाल के लिए चीन ने टाल दिया है, लेकिन भारतीय नौसेना की पकड़ में अब भी चीन पूरी तरीके से है। लेकिन आपको तारीफ करनी होगी थाईलैंड की, कितने ज्यादा अच्छे ऑफर दिए थे चीन ने, 5-5 अरब डॉलर कैश देने को तैयार था, लेकिन फिर भी ये देश चीन के जाल में नहीं फंसा। पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर दी कि चीन के साथ व्यापार कैसे किया जाता है। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।